हेलो एवरीवन, आज हम आईफोन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कोई टेक्निकल चैनल या टेक्निकल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ मेरे थॉट आईफोन के ऊपर और कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इतनी ओवर प्राइस होने के बाद भी आईफोन लोग इसको खरीदने के पीछे क्यों इतने पागल हैं। इतने पैसे में एंड्रॉयड मॉडल में कौन सी भी कंपनी का 2-3 फ्लैगशिप फोन यानी कि टॉप फीचर वाला फोन आ जाएगा, लेकिन फिर भी लोग आईफोन को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। तो इस वीडियो में मैं इसके ऊपर ही डिस्कशन करूँगा। आखिर क्यों? तो ऐसे ही और थॉटफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आईफोन इतना महंगा होने के बावजूद भी लोग क्यों इसको खरीदने के पीछे इतने पागल हैं, इसके ऊपर मैं जितनी कुछ पॉइंट खोज के निकाला था सबको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला है शो ऑफ कैटेगरी, दूसरा है प्रैक्टिकल यूज कैटेगरी। तो हम पहले पॉइंट से शुरू करेंगे, यानी कि शो ऑफ कैटेगरी से। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया है कि क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आईफोन खरीदने के पीछे जो दूसरा पॉइंट लोगों का मेजर क्या है, बहुत पॉइंट। आईफोन खरीदने के पीछे जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि लोग शो ऑफ करते हैं आईफोन को लेके। एप्पल का ब्रांड वैल्यू इतना है मार्केट में कि लोग समझ रहे हैं कि अगर एप्पल का एक प्रोडक्ट जो कि सबसे पॉपुलर है यानी कि आईफोन खरीद लेंगे तो उनके जीवन में भी थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू आ जाएगी, जो कि सही भी है। आप अक्सर नोटिस किए होंगे जो लोग आईफोन रहते हैं, हमारा नज़र एकदम से उनके ऊपर पड़ता है और मन में एक ख्याल आता है ये जरूर अमीर होगा। अजब सी फीलिंग आती है। लोग आईफोन से अपनी सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करते हैं कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप अमीर हो, वेल एजुकेटेड हो, आपके पास बैंक बैलेंस है या सब कुछ है, ये लोग समझ जाते हैं। आईफोन एक आजकल सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल बन गया है और अभी आईफोन बाज़ार में आसानी से मिल जा रहा है। ये जो ऑनलाइन से भी आसानी से मिल जा रहा है। और पहले क्या था, लोग आईफोन खरीदने के लिए दूसरी कंट्री जाना पड़ता था, लेकिन अब इंडिया में भी काफ़ी स्टोर खोल गए हैं जिनकी वजह से उनको मिल जाता है आसानी से। तो अगर हम टोटल में अगर काउंट करें तो आईफोन एक शो ऑफ की ही चीज़ है। ज़्यादातर लोग इसका सही यूज नहीं जानते और इसका शो ऑफ करने के लिए अपने सोसाइटी में अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इसको खरीदते हैं। दूसरी पॉइंट यानी कि प्रैक्टिकल यूज कैटेगरी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को खरीदने के पीछे होता है कि उस चीज का हमारी लाइफ में क्या प्रैक्टिकल यूज है और उस चीज से हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड होता है। तो प्रैक्टिकल यूज कैटेगरी में पहला पॉइंट है कि आईफोन में एप्पल जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी कस्टमर लोगों की डाटा के लिए करता है वो और किसी भी मोबाइल फ़ोन कंपनी नहीं करता कि नहीं कर सकती। एप्पल इस चीज़ को इतने सीरियसली लेता है कि वो इसके लिए अपने आईफोन में ना म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं ना वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे चीज़ जो कि आप एंड्रॉयड में आसानी से कर सकते हैं वो आईफोन में नहीं कर सकते। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ सेलिब्रिटी आईफोन यूज करते हैं क्योंकि उनके लिए उनका प्राइवेसी ये सब कुछ होता है। ऐसा कोई डाटा, ऐसा कोई फ़ोटो पब्लिक में लीक नहीं हो जाए जिसकी वजह से उनके बारे में कंट्रोवर्सी बने, वो ये सब नहीं चाहते हैं। इसलिए वो आईफोन को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन यूज के लिए, क्योंकि आजकल एक मोबाइल फ़ोन आपके पास होना एक तरफ से नेसेसरी हो गया है। दूसरी पॉइंट है फ्यूचरिस्टिक फीचर। सबसे पहले आप देख लीजिए, आईफोन एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जो कि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में ट्रेंड सेट करता है। यानी कौन सी भी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वो पहले ही अपने मोबाइल फ़ोन में ऐड करता है,
जो कि बाद में सारे मोबाइल फ़ोन कंपनी कॉपी करते हैं। जैसे कि लीजिए लाइडर स्कैनर, फेस आईडी और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन भी वो देता है, जैसे कि नॉच। बाकी आईफोन 11 में जब नॉच आया था उसके बाद अब देख लीजिए बाकी सारे कंपनी उसको फॉलो करके कैसे कैसे दूसरे मॉडल फ़ोन में नॉच दिया। तो ये भी एक पॉइंट है जिसके लिए लोग आईफोन को ही प्रीफर करते हैं। तीसरी पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। आईफोन में आपको जो स्टेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, क्लीननेस मिलेगा वो दूसरी फ़ोन में शायद मिलेगा, क्योंकि आप एक दूसरी कंपनी का फ़ोन लीजिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक बिना लैग हुए, बिना कुछ प्रॉब्लम के चलता है। वो भी आप उस कंपनी या टॉप मॉडल के फ़ोन में ये सब देखने को मिलता है। लेकिन आईफोन में एक ऐसा स्टेबिलिटी मिलता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा वक्त तक आसानी से चलता है। और आईफोन का इंटरफेस इतना सिंपल, इतना क्लीन होता है कि कोई भी आसानी से उसको यूज कर सकता है। ऐसा कोई भी उसमें रॉकेट साइंस अंदर नहीं घुसा जाता है जिसकी कि आप लोगों को परेशानी सामना करना पड़े उसको यूज करने में। चौथी और आखिरी पॉइंट, सर्विस एंड लॉयल्टी टू कस्टमर। आप अगर एक एंड्रॉयड मोबाइल में किसी भी फ़ोन खरीदते हैं तो क्या होता है उसके सर्विस में, मोबाइल को जिस कंट्री में खरीदा है उसी जगह ही किसी भी उस फ़ोन को उसी कंट्री में किसी भी सर्विस स्टेशन पे सर्विस कर सकते हैं, बाहर की देश में नहीं कर सकते। लेकिन एप्पल के साथ ऐसा नहीं होता है। एप्पल के साथ आप किसी भी कंट्री से वेरीफाई एप्पल स्टोर से अगर आईफोन खरीदते हैं तो आपको इंटरनेशनल सर्विस मिलता है। इसलिए लोग आईफोन को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिया से बाहर यूएस, दुबई में आईफोन सस्ता मिलता है। दूसरी बात, एप्पल अपने कस्टमर के प्रति बहुत ही ईमानदार होता है। वो अपने कस्टमर को जैसा सर्विस देता है, कहीं स्टोर में ले जाए या ऑनलाइन स्टोर में ले जाए, किसी भी जगह पर नहीं मिलता। और आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए वहाँ पे जो सर्विस करते हैं लोग, उनका व्यवहार भी काफ़ी हद तक उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत हद तक वैल्यू रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही और थॉटफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।